आसमान से बरसती मिसाइलें, ड्रोन का वो खौफनाक झुंड जिसने सऊदी अरब की सुरक्षा की दीवार को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। क्या दुनिया के सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम अब ड्रोन स्वार्म के आगे बेबस हो चुके हैं? सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत में जहां दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल बुनियादी ढांचा मौजूद है, वहां ईरान के ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों ने एक ऐसी कड़ी परीक्षा ली है जिसने रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये मल्टी लेयर प्रेशर था जिसे सऊदी की अत्याधुनिक पश्चिम डिफेंस प्रणालियां झेलने की कोशिश कर रही थी। एक साथ दर्जनों ड्रोन्स ने झुंड बनाकर हमला किया, जिससे रडार को गच्चा देना आसान हो गया। हमला सऊदी के उन तेल केंद्रों पर हुआ जो ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन माने जाते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों ने डिफेंस सिस्टम पर दबाव इतना बढ़ा दिया कि मलबे गिरने से बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। सऊदी अरब की आपातकाल टीमें फिलहाल बिजली और तेल की सप्लाई बहाल करने में जुटी है, लेकिन सवाल वही है, क्या कोई भी देश अब पूरी तरह सुरक्षित है और क्या सऊदी पलटवार कर इस युद्ध में एंट्री लेगा? जरा देखिए इस रिपोर्ट में। क्षेत्र में तनाव का एक नया चरण सामने आ रहा है, क्योंकि ईरानी ड्रोन शक्ति सऊदी अरब के रणनीतिक तेल केंद्र में गहराई तक बैठ बना रही है। हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों ने बार बार सऊदी अरब के ईस्टर्न प्रोविंस यानी पूर्वी प्रांत को निशाना बनाया है, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र और सऊदी तेल उत्पादन की मुख्य आधार है। इन समन्वित हमलों को ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की निरंतर कार्रवाइयों के प्रति एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस द्वारा दी जा रही व्यापक प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। सऊदी अधिकारियों ने कई अवरोधों यानी इंटरसेप्शन की घोषणा की है और दावा किया है कि लगातार हमलों में दर्जनों ड्रोनों को नष्ट कर दिया गया। सबसे बड़ी घटनाओं में से एक में कथित तौर पर एक ही रात में 50 से अधिक ड्रोनों को मार गिराया गया। एक अन्य हमले में बैलिस्टिक खतरों के साथ दर्जनों और ड्रोनों को रोका गया। इसके अलावा छोटे लेकिन लगातार ड्रोन के झुंड सऊदी रक्षा प्रणालियों का परीक्षण कर रहे हैं, जो प्रमुख क्षेत्रों पर निरंतर दबाव बनाए रखते हैं। जबकि रियाद का कहना है कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने सफलतापूर्वक बड़े नुकसान को रोका है। इन ऑपरेशनों का पैमाना और आवृत्ति एक अलग ही कहानी बयां करती है। ईरान की विकसित होती ड्रोन रणनीति केवल प्रभाव के बारे में नहीं है, ये सहन शक्ति, पहुंच और मनोवैज्ञानिक दबाव के बारे में है। बार बार हमले कर उनका उद्देश्य सबसे उन्नत पश्चिमी देशों द्वारा आपूर्ति की गई रक्षा प्रणालियों को भी थकाना और कमजोर करना प्रतीत होता है। महत्वपूर्ण तेल बुनियादी ढांचे का केंद्र ईस्टर्न प्रोविंस अब इस बढ़ते टकराव का मुख्य बिंदु बन गया है। ईरान और उसके सहयोगियों के लिए ये हमले एक स्पष्ट और नपातुला संदेश देते हैं। कोई भी देश जो ईरान के खिलाफ सैन्य दबाव का समर्थन करता है, उसके युद्ध के मैदान का हिस्सा बनने का जोखिम है। ड्रोन की झुंडों का उपयोग, जो किफायती, सटीक और पूरी तरह से निष्प्रभावी करने में कठिन होते हैं, आधुनिक युद्ध में एक बड़े बदलाव को दर्शाता है, जहां निरंतरता केवल मारक क्षमता पर भारी पड़ सकती है। सफल इंटरसेप्शन के दावों के बावजूद घुसपैठ के निरंतर प्रयास ये दर्शाते हैं कि लगातार दबाव में कोई भी रक्षा प्रणाली पूरी तरह से अभेद्य नहीं है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, ये क्षेत्र शक्ति प्रदर्शन और संघर्ष के तरीकों में एक बदलाव का गवाह बन रहा है। ये संघर्ष अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, ये रणनीतिक संपत्तियों, गठबंधनों और आर्थिक जीवन रेखाओं तक फैल रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.